अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लीगल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने लगे हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस, जैसा कि आपको पता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट 2024 का जो दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट है, सेकेंड लॉ एडमिशन टेस्ट, वो अनाउंस हो गया। सेकेंड लैट टेस्ट अनाउंस हो गया है। तो इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है 30 अप्रैल और एक्सपेक्टेड जो इसकी टेस्ट होना है, ये हमेशा संडे को टेस्ट कंडक्ट होता है। तो या तो ये 12 मई को कंडक्ट होगा, 12, 19 या 26, इन 3 डेट्स के अंदर ये लॉ एडमिशन टेस्ट जो है कंडक्ट हो सकता है। आपने संडे के हिसाब देख लेना। जो लास्ट डेट होती है उसके बाद 15 दिन के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 12 दिन 15 दिन के बाद जो है लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता है। तो लैट टेस्ट के हवाले से स्टूडेंट्स पूछते हैं अक्सर कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है, लॉ एडमिशन टेस्ट की हम प्रिपरेशन किस तरह से करें। प्रिपरेशन के हवाले से आपको पता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट का पहली बात है कोई सिलेबस नहीं है। तो हम किस तरह से असेस करते हैं, किस तरह से देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है। उस हवाले से एलिमेंट्स ऑफ लैट की बुक भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जितने भी बड़े स्टोर्स हैं, तमाम बड़े शहरों के अंदर ये किताब अवेलेबल है। अगर आप घर पर मंगवाना चाहें, घर पर भी आप मंगवा सकते हैं। इसके अंदर पूरी किताब जो है वो पास पेपर की बेसिस के ऊपर बनी हुई है और उसके साथ साथ आपको वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान का मैप और साथ में पास पेपर और बुकलेट भी आपको मिलती है। जिस तरह से आपने वहाँ पर फिल करनी है, वो सारा एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन सिंगल बुक से आपकी हो सकती है। तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की बुक मंगवा भी सकते हैं। अभी हम आते हैं कि HEC की तरफ से लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से हमें क्या सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है। तो HEC की जो एडवर्टाइजमेंट है, आप सिंपली गूगल के ऊपर जाकर लिखेंगे लैट टेस्ट, तो इमेजेस में जाएंगे तो आपके पास सिलेबस जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट के अंदर वो आपके सामने सिर्फ यही चीज़ जो इस वक्त आपके पास सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, वही चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अब हमने इसका सिलेबस देखना है। सिलेबस हमारे पास जो है, सबसे पहले एसे और पर्सनल स्टेटमेंट। एसे हमारे पास आता है 15 नंबर का। 15 नंबर का एसे है और हमारे पास उसने ऑप्शन दी हुई है कि आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। आपके पास 3 एसे के टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। 3 एसे के टॉपिक्स के अंदर आप वो उर्दू के अंदर भी लिख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपको मिसाल के तौर के ऊपर आपको पसंद आता है, उनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप उर्दू के अंदर भी एसे लिख सकते हैं, आप इंग्लिश के अंदर भी एसे लिख सकते हैं। उसके अंदर कोई भी मुमानियत नहीं है। मगर एक चीज़ जो आपने करनी है, वो आपने पर्सनल स्टेटमेंट वाला सेक्शन देखना है कि अगर आप ऐसे उर्दू के अंदर लिख रहे हैं तो आपने जो पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है वो भी आपने उर्दू के अंदर लिखनी है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि एक चीज़ आप उर्दू के अंदर लिख रहे हैं, दूसरी चीज़ आप अंग्रेज़ी के अंदर लिख दें। जो मोड ऑफ लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, जिस ज़बान के अंदर आपने लिखना है एसे और पर्सनल स्टेटमेंट, ये रिटन पोर्शन टोटल 25 नंबर का है यहाँ पर। तो ये 25 नंबर का जो पोर्शन है आपने एक ही ज़बान के अंदर लिखनी है। अगर आप कन्वीनियंट हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई भी, क्योंकि अनसीन टॉपिक आता है मोस्ट प्रोबेबली। पिछली अगर हम कुछ देखते हैं तो हमारी जो एलिमेंट्स ऑफ लैट की बुक है, अभी तक जितने भी लॉ एडमिशन टेस्ट हुए हैं उसके एसे और पर्सनल स्टेटमेंट्स हमने सारी उसके अंदर इंक्लूड की हुई हैं। तो पिछले 2-3 जो टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट तो उसी में से आ जाता है। मगर अगर कोई अनसीन टॉपिक भी आ जाता है तो आपने लैंग्वेज का अपना इंतखाब उस तरह से करना है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लिखना चाहें तो आप अंग्रेज़ी के अंदर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं या आप उर्दू के अंदर लिख सकते हैं। तो ये किस तरह से लिखना है, ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, किन टॉपिक्स को टच करके ऐसे जो है या किन टॉपिक्स के ऊपर ऐसे आपसे पूछा जाता है, उस हवाले से भी आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट बुक के अंदर जो है वो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर हमारे पास ये 6 से 7 सब्जेक्ट्स हैं। ये 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू और मैथमेटिक्स। अब हमने ये देखना है कि इस तरह के अगर आपके पास आते हैं तो आपने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। मिसाल के तौर पर जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अभी तक जितने भी पेपर हुए, तमाम पेपर्स के अंदर सिनोनिम, एंटोनिम और प्रेपोजिशन के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ये 3 तरह के होते हैं। इनकी डिवीजन की जाती है, 5-5 नंबर के, 6-6 नंबर के आपसे सिनोनिम, एंटोनिम पूछे जाते हैं। बाकी जो नंबर बचते हैं उसके हवाले से आपसे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल सा होता है, तकरीबन 10 से 12 डिफरेंट प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। विद, इन, ऑन, एट, इस तरह की होती हैं, फ्रॉम, फॉर। तो इस तरह की प्रेपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। वो आसानी से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस हवाले से उमर खान साहब की एक वीडियो भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, प्रेपोजिशन फॉर लैट टेस्ट, वो आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपने उसको यूज़ करते हुए अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल नॉलेज की सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो जनरल नॉलेज के हैं। उसके अलावा जो है
साथ में जो है इंग्लिश के हैं। इंग्लिश के हवाले से तो ऐसे उसके अंदर जो सिनोनिम एंटोनिम है वो तो आपने अगर उसकी प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास जो ग्लॉसरीज हैं मैट्रिक एफएससी के अंदर जो आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ते रहे हैं उसकी ग्लॉसरी के अंदर जो वहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी कंप्लीट जो है वो इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। और मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी है या कौन कौन से प्रेपोजिशन आ सकते हैं। जनरल नॉलेज के हवाले से 20 नंबर का जनरल नॉलेज आता है। अब जनरल नॉलेज के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़, ये 30 नंबर का टोटल पेपर है। इस 30 नंबर के अंदर अब जनरल नॉलेज के अंदर भी तकरीबन 8 से 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड बाज़ औक़ात पूछ लेता है। कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान से रिलेटेड जो क्वेश्चन 5 से ऊपर क्वेश्चन, मैंने काफ़ी सारे पेपर देखे हैं जिसके अंदर जनरल नॉलेज के अंदर भी पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेता है कि मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे पहली जो खातून वज़ीर आज़म थी वो कौन थी, अब ये पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है। उसके अलावा जनरल नॉलेज के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल नॉलेज के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इसकी भी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 टॉपिक्स हैं जिनको टच करके एग्जामिनर पेपर बनाता है। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हमने एलिमेंट्स ऑफ लैट के अंदर कवर भी कर दिए, उसी में से ही तकरीबन क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक्स को टच करता है, फॉर एग्जांपल ये आपसे पूछ लेता है कि कुछ कंट्रीज़ के आपसे कैपिटल के बारे में पूछ सकता है, आपसे उनकी करेंसीज़ के बारे में पूछ सकता है, आपके वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ओलंपिक्स के हवाले से, फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। इसी तरह के जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि ये जो डेजर्ट्स है, ये डेजर्ट ये वाला सहारा डेजर्ट कहाँ पर वाक़ है, आपसे माउंटेन रेंजेस के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड, या सुई गैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो दरियाफ्त हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, किस मकाम पर, किस इलाके के अंदर हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है जनरल नॉलेज के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। इस हवाले से भी वीडियोज़ हमारी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। जनरल नॉलेज के बाद जो पोर्शन है हमारे पास वो इस्लामिक स्टडीज़ का है। इस्लामिक स्टडीज़ का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक्स को टच करके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरा है ज़्यादातर होता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद वाला जो टेन्योर है उसी के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे पहले के नहीं पूछे जाते। तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, असहाबा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जो कंपेनियंस हैं असहाबा, उनके जो जितने भी कंपेनियंस हैं उनके हवाले से, ख़ास तौर पर 4 खलीफा जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है कुरान और हदीस के हवाले से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जंगों के बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब ये जो गज़वात हैं, गज़वात भी तकरीबन 7 से 8 या 9 गज़वात हैं जिसमें से अभी तक क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सका है। तो ये इस्लामिक स्टडीज़ का जो पोर्शन है और जनरल नॉलेज का पोर्शन है, मैं ये समझता हूँ कि कंपैरेटिवली बीइंग अ मुस्लिम हमें तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर बड़ा अबूर होना चाहिए, मगर हमारी क्योंकि प्रेफरेंसेस के अंदर नहीं है, हमने सिर्फ इसको जो है जितना हमने बचपन के अंदर पढ़ लिया है या जितना हमें 9th-10th के अंदर पढ़ाया गया है, स्कूल में पढ़ाया गया है, हमारी इसके ऊपर अपनी रिसर्च नहीं होती, इस वजह से कंपैरेटिवली हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस्लामिक स्टडीज़ के बाद पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन आता है। पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन जो है वो आसान होता है आपके लिए कंपैरेटिवली। अगर हम उसको देखते हैं तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। 10 नंबर के अंदर आपसे जो है पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर आइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, सूबों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, मौसमों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कंपैरेटिवली पाकिस्तान स्टडीज़ का जो पोर्शन होता है, इसके अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन हैं 56 का हो गया और उसके अलावा 73 का हो गया, इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कंपैरेटिवली ये वाला जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन होता है, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन आसान होता है, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अगर इसमें जो उर्दू का पोर्शन है, उर्दू का पोर्शन अभी तक आसान आता रहा है। जिस तरह से इंग्लिश के अंदर होता था ना आपसे सिनोनिम एंटोनिम, तो उर्दू के अंदर क्या होता था, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ आपके क्वेश्चन आते थे। तो अब इसके अंदर क्या हुआ है, अब उन्होंने वोकैबुलरी कर दी है। पहले यहाँ पर ये मेंशन भी नहीं होता था, अब इन्होंने इधर यहाँ पर वोकैबुलरी मेंशन कर दी है। वोकैबुलरी मेंशन करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आपसे मुज़क्कर मोनस के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा वाहिद जमा के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। उसके अलावा जो है आपकी ग्रामर आ गई है। ग्रामर जितनी भी बेसिक है, जिस तरह से आपने जो 9th क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर जो ग्रामर आपने पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तशबीह से रिलेटेड, तलमीज़ से रिलेटेड, इस्तारा से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड उर्दू ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। और पिछले 2 से 3 टेस्ट के अंदर पहले ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे और उसके अंदर गलत फ़िक्रात की दुरुस्तगी के हवाले से भी क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो ये इसको आहिस्ता आहिस्ता जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसको टफ़ करते जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई, मगर
अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आपने घबराना नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट सिंगल अटेम्प्ट के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो बेसिक मैथमेटिक्स का है। बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से जो है मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। इसके अंदर तकरीबन 8 से 11 टॉपिक्स को टच करके पेपर बनाता है। इस हवाले से जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी जब अपना टेस्ट देती है, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा और उसके लिए अपना पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है। तो उसके लिए आपको जो है एक टेस्ट देना है, वहाँ पर भी मैथमेटिक्स के हवाले से जो है आपके पास एक पोर्शन आता है 20 नंबर का, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। वहीं क्वेश्चंस जो है वो लैट टेस्ट के अंदर भी पूछे जाते हैं। लैट टेस्ट के हवाले से भी मेरी अलग से वीडियो बनी हुई है। तो इसमें आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है? अलजबरा के पूछ सकता है, अरिथमेटिक मीन के पूछ सकता है, प्रोपोर्शन के पूछ सकता है, इक्वेशंस दे सकता है जिसको आपने सॉल्व करनी है। तो कंपैरेटिवली आपने घबराना नहीं है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी, उनके लिए तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मगर 5 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप सिंगल गो के ऊपर, अगर आपने फार्मूलाज को रिवाइज़ किया हुआ है, आपने मैथमेटिक्स कुछ आपको समझ लगती है, तो आप 5 में से 3 नंबर इजीली ले सकते हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। लॉ एडमिशन टेस्ट का ये कंप्लीट 100 मार्क्स का सिलेबस था। 100 मार्क्स में से जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे इदारे होते हैं जो कि सिर्फ लॉ एडमिशन टेस्ट के पासिंग मार्क्स आपसे लेते हैं। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी की पहले जो वेटेज थी उसके अंदर जो लॉ एडमिशन टेस्ट था उसके मेरिट कैलकुलेटर के अंदर जो है उसकी परसेंटेज रखी हुई थी। अभी उन्होंने सिर्फ पासिंग मार्क्स मांगते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट के जो उनका अपना टेस्ट है उसकी उन्होंने वेटेज रख दी है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी भी करता है। तो उम्मीद करता हूँ लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से जो सिलेबस है लैट टेस्ट का वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गया होगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा होगा, आप उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।